1945 एक जंगल, शाम का वक्त। ताइवान के एक छोटे से एयरपोर्ट के पास लोगों ने एक तेज धमाका सुना। जब लोग वहां पहुंचे तो सिर्फ आग थी, कुछ जल चुकी चीजें और एक नाम, सुभाष चंद्र बोस। मगर अजीब बात यह थी, उनकी लाश कभी मिली ही नहीं। सिर्फ एक खबर मिली, प्लेन क्रैश में नेताजी की डेथ हो गई। पर आज भी लोग कहते हैं नेताजी मरे नहीं, वो छुप गए। पर क्यों, किससे, और क्या वो सच में मर गए? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हे एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं पास्ट प्रेजेंट बियॉन्ड, जहां कंटेंट मिलता है फैक्ट्स के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक नाम जो हर भारतवासी के दिल में है। उनका जीवन, उनके विचार और उनकी जंग एक मिसाल है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही ली और बाद में उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी के लिए ही काम करने के लिए था, लेकिन पहले वो अधिकारी बनना चाहते थे। बोस का विचार था, जिस देश की आज़ादी में खून का रंग ना हो वो आज़ादी अधूरी होती है। उन्होंने कभी गांधी की अहिंसा के तरीके को अपनाया नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके लिए जंग ज़रूरी होती है। गांधी जी के साथ सुभाष चंद्र बोस की सोच में काफ़ी अंतर था। जहां गांधी जी ने अहिंसा की बात की, वहां बोस ने अपनी जंग को ज़रूरी समझा। बोस ने 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, लेकिन गांधी जी के साथ उनके संबंध पर प्रश्न उठने लगा, जो उनको अलग राह पर होने को दर्शाता है। 1941 दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही थी, पर सुभाष चंद्र बोस ने एक रिस्की डिसीजन लिया, हिटलर से मिलना। हाँ, एडोल्फ हिटलर, नाजी जर्मनी का रूथलेस डिक्टेटर। बोस ने कहा, एनिमी का एनिमी मेरा दोस्त। उसने एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान से सपोर्ट मांगा ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन हिटलर ने कोल्ड रिस्पॉन्स दिया, Emotional damage. बट रियल मिलिट्री हेल्प से मना कर दिया। हिटलर बिलीव्ड इंडियंस वर नॉट आर्यन इनफ और ये बोस को पसंद नहीं आया। इस मीटिंग के बाद बोस समझ गए जर्मनी से कुछ नहीं मिलेगा। अब अगला स्टेप था जापान। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ऑलरेडी ब्रिटिश के खिलाफ था, तो उन्होंने बोस को फुल सपोर्ट दिया। वही बोस ने आज़ाद हिंद फौज को बनाया। नाम आप ये डायलॉग आपने ज़रूर सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वही वाला मोमेंट था। आईएनए के सोल्जर्स मोस्टली इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो पहले ब्रिटिश आर्मी में थे। बोस ने उन्हें इंस्पायर किया, ट्रेन किया और बोला, अब ये लड़ाई इंडिया के लिए होगी, अंग्रेज़ों के खिलाफ। आईएनए का प्लान था इंडिया के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से एंट्री लेना और आज़ादी का फाइनल गेम शुरू करना। पर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। आईएनए ने लड़ाई तो की, लेकिन ब्रिटिश आर्मी और वेदर दोनों ने मिलके गेम बिगाड़ दिया। इंडियन नेशनल आर्मी ने बर्मा से इंडिया की तरफ मार्च किया था, पर ब्रिटिश ने काउंटर अटैक किया। बोस का मिशन फेल हो गया। जापान भी वॉर हार रहा था, तो बोस को छुपना पड़ा और फिर उन्होंने एक रिस्की डिसीजन लिया, मैं ताइवान जा रहा हूँ, नए प्लान के साथ लौटूंगा। 18 अगस्त 1945 बोस ने एक जापानीज प्लेन में उड़ान भरी और कुछ ही देर बाद प्लेन क्रैश हो गया। अनऑफिशियल न्यूज़ आई, सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मर गए। बट अब सवाल उठता है, क्या वो सच में मर गए?